हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर माय चैनल गवर्नमेंट जॉब फाइंड। सो आज हम बात करने वाले हैं गेट नोटिफिकेशन 2021 की। इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस डेट, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है और उसका नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके पूरी डिटेल्स जानकारी अब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो गैस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो एकदम सही से मिल पाए। सो गैस नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्टली आपको गूगल में क्या करना है, फ्री जॉब अलर्ट टाइप करना है। फ्री जॉब फ्री जॉब अलर्ट आपको टाइप करना है, ठीक है। तो आपको फ्री जॉब अलर्ट टाइप करने के बाद आपके सामने जो फर्स्ट लिंक है उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा जो जॉब नोटिफिकेशन लिखा हुआ, उसमें आपको दिखाई देगा गेट 2021 ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। सो बात करते हैं यहाँ पे जाके हम। सो नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो उसकी क्या पोस्ट है, डेट, तो उसकी नेम ऑफ द पोस्ट है 2021 की जो गेट एग्ज़ाम है उसको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। सो आगे बात करते हैं उसकी पोस्ट ऑफ डेट के बारे में। सो गाइस 13 अगस्त 2020 के उसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। सो गाइस जो ये एग्ज़ाम लेने वाले वो आईआईटी बॉम्बे है, वो कंडक्ट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। सो गाइस आगे बात कर सो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट्स डेट के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट्स डेट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस स्टार्टिंग डेट ऑफ फॉर अप्लाई ऑनलाइन जो की है वो है 14 सितंबर 2020 से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के 30 सितंबर 2020 से एक्सटेंडेड क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7/10/2020 है। लास्ट डेट फॉर रिक्वेस्टिंग चेंजिंग एग्जामिनेशन सिटी, जो आपकी एग्जामिनेशन सिटी वो चेंज करनी हो आपको, तो इसके लिए आपको 13 नवंबर 2020 तक आप कर सकते हो। और एडमिट कार्ड की बात करें तो आपकी वेबसाइट पे 8 जनवरी 2021 का आपका रिलीज़ हो जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 5, 7, 12 और 14 फरवरी 2021 में होगी, ठीक है। सो डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट की बात करें तो आपका रिजल्ट आ सकता है 22 मार्च 2021 में आपका। सो फ्रेंड्स आगे बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइज लास्ट तक वीडियो को देखते रहे, मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। सो गाइज बैचलर ऑफ डिग्री जिस लोगों ने इंजीनियरिंग में की है, टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर में, साइंस में, कॉमर्स से, आर्ट्स से, एमबीबीएस से मास्टर डिग्री है। मास्टर डिग्री में आप लोगों ने जिसने आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो लोगों ने क्वालिफिकेशन किया है, वो लोग इस अप्लाई को इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं गेट में, ठीक है। सो आगे बात करते हैं उसकी जिस लोगों ने उससे भी ज़्यादा क्वालिफिकेशन किया है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको नोटिफिकेशन रीड करने के बाद ही अप्लाई करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स बात करते हैं आगे इंपॉर्टेंस लिंक्स के बारे में। सो गाइज इंपॉर्टेंस लिंक उसमें क्या है वो बताने वाला हूँ। सो गाइज उसकी अप्लाई की जो ऑनलाइन डेट है अवेलेबल आ जाएगी 14 सितंबर 2020 के इसी वेबसाइट पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो इंपॉर्टेंस डेट की बात करें तो मैंने बता दिया है क्या क्या इंपॉर्टेंट, उसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से जाके क्लिक here करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो अदर नोटिफिकेशन की डिटेल्स जाननी है तो यहाँ पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते और जान सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो नाउ हम अभी बात करेंगे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके क्या उसमें पूरी डिटेल्स है वो जानेंगे, ठीक है। सो गाइज बात करते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करते तो ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है गाइज। पीडीएफ ओपन हो जाने के बाद आपको इस तरह से देखना है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे है, ठीक है, वो उसका एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली है। सो फ्रेंड्स बात करते हैं यूज़ ऑफ गेट स्कोर इन एम्प्लॉयमेंट। आपका जो गेट स्कोर आएगा वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। कौन सी जो कंपनियां हैं वो आपको सिलेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयू जो जॉब से आपको मिल सकते हैं गेट जो स्कोर के एडमिट जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, उसके इसका जो शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फ्यू सच ऑर्गेनाइजेशन एट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, बेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, GAIL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में आपको अप्लाई कर सकते हो। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन NPCIL, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC में, पावर ग्रिड की बात करें तो PGCIL में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो आपका यूज़ ऑफ गेट स्कोर इम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, आपका जो स्कोर होगा गेट का वो कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में, कौन कौन सी कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं, गेट का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद, तो ये पूरी आपको
सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन मोड आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। ड्यूरेशन आपका रहेगा 3 घंटे का, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट पेपर्स आपका होगा 27। आपका जो रिलेटेड है मास्टर डिग्री ये करते हो आप, इंजीनियरिंग करते हो, उसके हिसाब के जो आपके रिलेटेड जो पेपर होगा वो 27 टोटल्स पेपर है सभी लोगों के, ठीक है। सिलेक्शन की बात कर सॉरी सेक्शन की बात करें तो उसमें क्या सेक्शन है, तो जनरल एप्टीट्यूड है आपके लिए, ठीक है। और आपके जो सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किया है, जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देनी है, इसके हिसाब से आपको रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू, फर्स्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से फर्स्टली बात करें, दूसरे नंबर पे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी है, ठीक है। आपको जो आंसर आपको लिखना है उसमें अंदर टाइप ही कर देना है कंप्यूटर में, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, सो गाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपका 10 क्वेश्चन है वो आपको जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, और जो 55 जो क्वेश्चन है आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वहीं पे रहेगा। टोटल 65 क्वेश्चन आपके एग्जाम के हो गए आपके पेपर में, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सपेक्ट पेपर्स AR CY EY GG MA PH XH एंड एक्सेल, ठीक है। तो आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा 15 मार्क्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका होगा 13 मार्क्स का, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपके 72 मार्क्स, टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। क्या है, 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का है, और सब्जेक्ट क्वेश्चन से वो 72 मार्क्स का है। टोटल आपका इस तरह से 100 मार्क्स का एग्जाम क्लियर है, ठीक है। सो मार्किंग स्कीम की बात करें तो क्या मार्किंग स्कीम है, ऑल ऑफ क्वेश्चंस विल बी 1 मार्क और 2 मार्क्स के। जो एग्ज़ाम के आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे और 2 मार्क्स के। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इंपॉर्टेंस डेट रिलेटेड टू गेट 2021 की। जो डेट की जो गेट की जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंस डेट है उसके बारे में मैंने बता दिया है, लेकिन मैं फिर से इस PDF के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूँ। सो गाइस, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। बात करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस डेट के बारे में। सो गाइज, फर्स्टली क्या है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम GOPS की वेबसाइट पे आपको ओपन करना है। मंडे को आपको ओपन हो जाएगा 14 सितंबर 2020 में, ठीक है। क्लोजिंग डेट आपका रहेगा रेगुलर ऑनलाइन के लिए आपको 30 सितंबर 2020 में, ठीक है। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विथ लेट फी वाले हैं जो लोग, उसके लिए 7 अक्टूबर 2020 को हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर चेंज कैटेगरी पेपर एंड एग्जामिनेशन सिटी एंड एडिशनल फ़ी विल बी एप्लीकेबल होगा फ्राइडे को 13 नवंबर 2020 में। और एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज़ होगा वो है 8 जनवरी 2021 का आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। सो गाइस, आगे बात करते हैं गेट एग्जामिनेशन फॉर नून के बारे में टाइम बताने वाला हूँ। तो 9 AM टू 12 नून तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, और आफ्टरनून में 3 से 6 बजे तक आपका टेंटेटिव टाइम रहेगा, ठीक है। आपकी जो एग्ज़ाम का जो डेट है वो है 5th 6th 7th 12th 13 14 फरवरी तक आपका रहेगा। और जो अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट की बात करें ऑनलाइन पोर्टल पे तो आपका रहेगा 22 मार्च 2021 में आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गेट 2021 की बात है, ठीक है। वो लोग कौन कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्जामिनेशन क्या है, कौन कौन ये एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट्स कौन से साल वाले एप्लीकेबल कर सकते हैं, जिसका एप्लीकेशन मतलब जो लोग डिग्री पूरा किया है कि नहीं किया है, लास्ट ईयर वाला अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, उसके बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, नाउ स्टार्ट करते हैं उसके बारे में। सो फर्स्टली आपको BE किया आपने BE किया है बीटेक बीमफार्म, और बैचलर ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग किया है टेक्नोलॉजी में 4 इयर्स का जो आपने 10+2 और 3 इयर्स आफ्टर BSc डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। करंट इन 3rd ईयर ऑफ हायर ग्रेड ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। आपका 3 ईयर जो आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो नाउ आगे बात करते हैं बीटेक आर्किटेक्ट बैचलर ऑफ डिग्री मतलब आर्किटेक्चर की बात करें तो आपका 5 इयर्स का कोर्स होगा, और नावल आर्किटेक्चर की बात करें तो आपका 4 इयर्स का कोर्स होगा, प्लानिंग 4 ईयर कोर्स, हाँ। और जो लोग 3rd ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं। BSc रिसर्च BS की बात करें, बैचलर ऑफ साइंस एंड पोस्ट डिप्लोमा 4 इयर्स आफ्टर 10+2, और जो लोग 3rd ईयर में वो अप्लाई कर सकते हैं। फार्मा
डी आफ्टर द +2 की जो है तो CX से डिग्री जो प्रोग्राम है आपका वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। करंटली इन द 3rd, 4th, 5th, 6th ईयर वाले जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। MBBS की बात करें तो डिग्री होल्डर्स MBBS एंड दोस्त वो आर द इन 5th, 6th एंड 7th सेमेस्टर और हायर सेमेस्टर से प्रोग्राम्स वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो बात करते हैं आगे। जिस लोगों ने MSc किया है, MA किया है, MCA किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ME MTech पोस्ट BSc वाले कर सकते हैं। ME MTech और ड्यूअल डिग्री आफ्टर डिप्लोमा +10+2 वाले कर सकते हैं। BSc BA BCom वाले अप्लाई कर सकते हैं। ऑल 3 ईयर्स आपका जो 3rd ईयर से आप अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। सो आगे बात करते हैं MSc इंट MSc और इंट BS MS वो लोग इंटीग्रेटेड MSc वाले जो इसका 5 ईयर्स का कोर्स होता है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। करंटली इन द 3rd सेम जो हो आप तो अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेशनल सोसाइटी एग्जामिनेशन इक्विवेलेंट BE BTech बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की बात करें तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीटेड सेक्शन A और इक्विवेलेंट ऑफ सच प्रोफेशनल कोर्स। ठीक है। सो ये बात है एलिजिबिलिटी गेट 2। सो फ्रेंड्स बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ गेट 2021 पेपर्स एंड कोरस्पॉन्डिंग स्कोर्स के बारे में। ठीक है। कौन कौन ये गेट का जो पेपर है उसका कोड क्या है और कौन से लोग वाले को कितना कौन सा कोड है वो बताने वाला हूँ। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो आगे बात करते हैं गेट पेपर की बात करें उसका कोड की बात करें। ठीक है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है कोड है AE, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का है AG, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का है AR, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का है BM, बायोटेक्नोलॉजी का है BT, सिविल इंजीनियरिंग का है CE, केमिकल इंजीनियरिंग का है CH। ठीक है। सो आगे बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसका है कोड CH, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका कोड है CS, केमिस्ट्री की बात करें तो CY, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो EC और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो EE आपका रहेगा। एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो ES आपका रहेगा कोड। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन की बात करें तो EY रहेगा। जियोलॉजी एंड जियोग्राफिक्स की बात करें तो आपका कोड रहेगा GG। ठीक है। जिस लोगों का लाइफ साइंस है उसका कोड रहेगा एक्सेल। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस की बात करें तो एक्सेल। ये 2 न्यू है टॉपिक्स। ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो एक्स की है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस की बात करें तो TF, स्टैटिक्स की बात करें तो ST, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं PI, फिजिक्स की बात है PH कोड है उसका। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की PE कोड है। मेट्रिकुलर इंजीनियरिंग की बात करें तो MT, माइनिंग की बात करें तो MN, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ME, मैथमेटिक्स के लिए आपका रहेगा MA और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए रहेगा आपको IN। तो ये सभी कोड है जो आपके 2021 की गेट एग्जाम है। इसमें आप जो भी ट्रेड के लोगे उसका कोड क्या है वे मैंने बता दिया है। ठीक है। सो गाइज मैंने पेपर्स के कोर्स के बारे में बता दिया है आपको। मैंने आगे बताने वाला हूँ टेंटेटिव लिस्ट ऑफ जोन्स वाइज एग्जामिनेशन सिटीज़, उसके जो एग्ज़ाम लेने वाले उसकी सिटीज़ कौन सी रहेगी उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज IIS बेंगलोर में क्या आपकी जो सिटीज़ है वो इतनी सिटीज़ है। ठीक है। उसमें से आपका ये भी एग्ज़ाम सेंटर आ सकता है। IIT बॉम्बे की बात करें तो वहाँ पे आपका जो सेंटर्स लिखा है वही से हो सकता है। ठीक है। IIT दिल्ली की बात करें तो आपका इस तरह से आपके सभी जो स्टेट जो सभी डिस्ट्रिक्ट है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा एग्ज़ाम सिटीज़। ठीक है। जो लोग IIT गुवाहाटी से है वो इतने हैं उसके लिए आप देख सकते हैं PDF में जाके कौन कौन से डिटेल्स में। IIT कानपुर की बात करें तो उसके लिए ये रहेगा। IIT खड़गपुर की बात करें तो इसके लिए ये रहेगा। IIT मद्रास की बात करें तो इसके लिए ये रहेगा। ठीक है। सो आगे बात करते हैं IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के लिए आपको ये रहेगा पूरी एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में। गेट इंटरनेशनल OL IIT बॉम्बे की बात करें तो जो गेट की इंटरनेशनल जो आउट ऑफ कंट्री के हैं उस लोगों को भी ये सेंटर से एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है। तो मैंने बता दिया है इसमें एग्ज़ाम सिटीज़ के बारे में। जो आप जिस सिटीज़ में आते हैं वो देख सकते हैं आपकी पूरी डिटेल्स डाउनलोड करके नोटिफिकेशन में कि आपका एग्ज़ाम सिटी आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट से नज़दीक है वो देख सकते हैं। सो गाइस एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में बात करते हैं, उसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी एग्ज़ाम देने के लिए तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है।
फर्स्टली बात करते हैं उसकी एग्ज़ाम देने के लिए कितनी फ़ीस रहेगी। फॉर एग्जामिनेशन सेंटर से इंडिया में आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो आपके लिए फ़ीमेल कैंडिडेट्स पर पेपर के लिए आपको 750 रुपये पे करना पड़ेगा। और जो लोग ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड है उस लोगों को 1 अक्टूबर टू 7 अक्टूबर 2020 के बीच के वाले लोग हैं उसके 1250 रुपये जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं SC ST PWD कैटेगरी जो कैंडिडेट्स है पर पेपर का आपको 750 रुपये रहेगा। और जो लोग ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड है उसका 1250 रहेगा। ऑल अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो 1500 रुपया है। और जो ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड है तो उसको 2000 फीस पे करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं फॉर एग्जामिनेशन सेंटर्स इन आउटसाइड ऑफ इंडिया। इंडिया के जो बाहर के लोग हैं उसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो जो लोग अबाबा कोलंबो ढाका एंड काठमांडू का है जो पर पेपर का आपका रहेगा $50। ठीक है। और ड्यूरिंग उसके एक्सटेंडेड की बात करें तो आपको $70 की बात है उसमें। ठीक है, फीस पे करने के लिए। जो लोग दुबई सिंगापुर है वो लोग पर पेपर की फ़ीस है $100। और जो ड्यूरिंग एक्सटेंडेड है उसके लिए आपको रहेगा $120। सो गाइस एप्लीकेशन करने के टाइम पे आपको ये कुछ रिलेटेड है तो उसको आप ध्यान रखना है उसमें क्या कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद करते हैं उसमें कैसे अप्लाई करना है। तो सो गाइस कॉलेज नेम एंड कैंडिडेट्स का जो एड्रेस है विथ पिन कोड वो सही डालना है। गेट का जो पेपर का सब्जेक्ट्स कोड है वो सही डालना है। चॉइस ऑफ द गेट एग्जामिनेशन सिटीज़, आपका जो सिटीज़ है गेट की जो एग्ज़ाम देनी है आपको कौन सी नज़दीक है आपकी वहाँ पे जा सकते हो वो डालना है। हाई क्वालिटी इमेज फॉर कैंडिडेट फोटोग्राफिक्स कंफर्मिंग इन द रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड, आपकी जो फोटोज़ है वो कैंडिडेट्स के लिए हाई क्वालिटी का रहेगा HD का। गुड क्वालिटी इमेज फॉर कैंडिडेट सिग्नेचर कंफर्मिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक, आपका जो सिग्नेचर रहेगा वो आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जो स्कैन कॉपी फॉर कैटेगरी SC ST सर्टिफिकेट इन एप्लीकेबल इन PDF फॉर्मेट, आप जो SC ST कैंडिडेट्स हो तो आपको जो PDF है उसका फॉर्मेट है वो PDF में रखना पड़ेगा। स्कैन कॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट आपको PDF में रखना है। स्कैन कॉपी ऑफ द डायग्नोस्टिक सर्टिफिकेट इन एप्लीकेबल तो PDF फॉर्मेट में आपको रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं डिटेल्स ऑफ द वैलिड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट ID आपका रहेगा। द सेम ID इन ओरिजिनल मस्ट बी कैरिड इन एग्जामिनेशन हॉल, आपका जो ID दो वो आपको सही से देना है क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वही दिखाना है। ठीक है। नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वॉलेट डिटेल्स फॉर फ्री पेमेंट। ठीक है, फी पेमेंट के तो आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड से आपका जो पेमेंट किया उसका डिटेल्स भरना है अच्छी तरह से। गाइस सैम्पल फोटो की बात करें तो उसके क्या सैम्पल्स है उसके किस तरह से फ़ोटो आपको अपलोड करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। गाइस उसमें क्या है कि आपको इस तरह से जो फ़ोटोज़ है वही डालना है, इस तरह से सेल्फी वाले फ़ोटोज़ अपलोड नहीं करना है। ठीक है, वो नहीं चलेगा आपको। जो लोग इस तरह से फ़ोटो अपलोड करते हैं ये देख सकते हैं आप, तो इस तरह से फ़ोटो नहीं चलेगा। ठीक है, ये ऐसे मास्क वाले भी फ़ोटो आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको फ़ोटोज़ कैसे डालना है मैंने बता दिया। इस तरह से आपको स्कैन करके पूरा आपको फ़ोटोज़ डालना है। ठीक है, सिग्नेचर की बात करें तो आपका सिग्नेचर कैसा रहेगा, तो कौन सी सिग्नेचर आपकी एक्सेप्टेबल रहेगी उसकी बात करते। तो आपका इस तरह से सिग्नेचर होना चाहिए, या तो इस तरह से ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से आपकी सिग्नेचर चलेगी और आपकी रेड पेन से सिग्नेचर नहीं चलने वाली। आपका बॉक्स की बाहर जो चले जाएगी आपकी सिग्नेचर तो वो भी नहीं चलने वाली। जिस लोगों की साइन इस तरह से है वो नहीं चलेगी, इस तरह से नहीं चलेगा। जिसकी साइन ये इस तरह से दिखाई नहीं देती है पूरी तरह से वो नहीं चलेगी। और इस तरह से कंप्यूटर की आपकी जो एडिटिंग का है सिग्नेचर वो नहीं चलेगी टाइपिंग टाइप के। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड का मैंने बता दिया कि जिसका बैकग्राउंड जो डार्क है वो नहीं कर सकते। कैपिटल में आप साइन नहीं कर सकते और इनिशियली आप इस तरह से साइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से साइन होगी तो आपकी नहीं चलेगी। इस दोनों तरह से आपका सही से साइन करना, इस तरह से आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है।